सहसा प्लस एव सहसेव अकस्मात अचानक। प्रकटीभूता प्रकट हुए दिखाई दिए। नेपथ्ये पर्दे के पीछे। तड़ागा तालाब। निर्मापयितॄणाम बनवाने वालों की। निर्मातारणाम बनाने वालों की। एक कम इकाई। एकम दशकम दहाई। शतकम सैकड़ा। सहस्त्रकम हजार। जिज्ञासा जानने की इच्छा। उद्भूता उत्पन्न हुई जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम इससे पहले। मापितुम मापने या नापने के लिए। प्रयतितम बहुत प्रसिद्ध। बहु पर्यटन किया प्रथिता बहुप्रथियता बहुत प्रसिद्ध। ऐसे से संपूर्ण। निर्मीयन्ते सम बनाए जाते थे। निर्माता निर्मातारय बनाने वाले। गज धरय गज लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की लोहे की छड़ को धारण करने वाला व्यक्ति। तड़ाग निर्मातॄणाम तालाब बनाने वालों के। त्रिहस्त परिमाणात्मक मकीन 3 हाथ के नाप की। लोहिष्टम लोहे की छड़। लोहे की छड़। स्मार्तता आदर को प्राप्त। गांभीर्यम गहराई। गहराई। वास्तुकारा भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम चाहे भले ही। निभालयन्ति सम निभाते थे। आर्द्रतानि आधारित। आकलयन्ति सम अनुमान करते थे। उपकरण संभारण साधन सामग्री को। संग्रहणाति सम संग्रह करते थे। प्रतिदाने बदले में। याचन्ते सम मांगते थे। अतिरिच्य अतिरिक्त। प्रस्तुत पाठ अष्टम पाठ है। संसार सागरस्य नायिका। संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसन ते अज्ञात नामान्य वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्त्र से तड़ागा सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए। मतलब उनको बनाया गया था, किसी न किसी ने बनाया था। एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। ये तालाब ही यहाँ के सागर कहलाए। संसार के सागर। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्।
इनके आयोजन के पर्दे के पीछे निर्माण कराने वालों की इकाई तथा निर्माण करने वालों की दहाई थी। ठीक है, एक आदमी ने बनवाया, 10 आदमी ने बनाया उसको। एतत् एकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम व रचयते समय। इनका दूसरे शब्दों में ये यहाँ से ना, ये तो ठीक है। इनका एक व्यक्ति आह्वान करता था। एक और 10, एकम 10 कम 6 आहत्य और 100,000 रचते थे। एक और 10 आह्वान करते थे और 100,000 बनाते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यति किंचित पठितम। पर पिछले 200 वर्षों में नूतन मीनी नई पद्धति समझ के कोई भी नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्रम चैत्यानि शून्य एवं परिवर्तनानि। और इस पढ़ने ने समाज को एक दशक में एक दशक कहाँ था, एक दशक में ही जो हजारों सालों की मेहनत थी उसको शून्य में बदल दिया। तो उसकी बदल दिया, शून्य में बदल दिया। तस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वमेतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। इस नए समाज के द्वारा नए समाज के मन में ये जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई कि हमसे पहले इतने तड़ागों को किसने रचा था? हाँ, किसने बनाया था इनको, तालाबों को कौन रचने वाले थे, यहाँ कौन रचते थे। एतदर्शानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित है। ऐसे कार्यों को करने के लिए जो नई विधि विकसित हुई, की जो नई विशेष विधि विकसित हुई, तेन परविधि न अपि पूर्व संपादितम एतत् कार्यम मापयुतम न केनापि प्रेतितम। कहता उसने इस नई विधि ने भी पहले बनाए गए इस कार्य को मापने का भी प्रयत्न नहीं किया। ठीक है, कि पहले जो काम करे थे, पहले ताला बना वो आपने कुछ नहीं किया। अद्य ये अज्ञात मान वर्तन्ते पूरा ते बहुप्रथिता आसन। आज ये अज्ञात नाम वाले आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पुराने काल में बहुत प्रसिद्ध थे वो, बहुत ठीक है। ताला बना पहले बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे हि देशे तडागा निर्मीयन्ते स्म निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। बताओ क्या है इसका। तो संपूर्ण देश में ये तालाब थे और संपूर्ण देश में बनाने वाले थे इनके। ठीक है, क्या थे? संपूर्ण देश में तालाब थे और संपूर्ण देश में बनाने वाले तालाब। गजधरे इति सुंदर। गजधरे इति सुंदर शब्द है। तड़गा निर्माण
वस्त्रणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर नाम का जो इतना सुंदर शब्द था कि तालाब बनाने वालों के लिए आदर से प्रयुक्त होता था, ठीक है, याद करता था। राजस्थान से केसुचिद बागेशु शब्दों एवं अद्यापि प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कै गजधर गजधर है, इस तरह कौन था? ये गज परिमाणम धारित से गजधर है, जो गज को मापने इकाई की मापने की इकाई को धारण करता था वह गज था। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्य है। गज का नाप ही मापन कार्य में प्रयोग किया जाता था। समाज त्रिहस्त है, परिमाण तमिकी लोह स्टिंग हस्ते गृहीत्वा चलंतन गजधरा इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति। ये गजधर है, कौन है ये वाला, ठीक है। इसका गज पकड़ा नहीं इसने, ये क्या है, ये गज गज मतलब नापने की मीटर, जैसे आजकल मीटर नापते ना। दुकाना बड़ा नहीं रखी, लोहे की डंडी उस नापने कपड़े वाले। तो गज कितना था भैया, 3 हाथ की लंबाई थी, कितनी थी, 3 हाथ। त्रिहस्त है, 3 फुट 3। लोहे स्टीम मानी लोहे की नाप। लोहे की छड़ी हंसते करते हाथ में लेकर चलते थे वो गजधर थे। इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति। और कहता है वो शिल्प रूपेण था भाई, शिल्पकार था, कौन था वो, कारीगर था, ठीक है। ये समाज से गंभीर मापेत इति रूपे प्रसिद्ध है। उस समाज की गहराई को मापता था, फिर गंभीर माने गहराई, गहराई किसकी, तालाबों की, ठीक। आज भी इस रूप में परिचित है वो सम्मान नहीं हो रहा। गजाधरा वास्तुकार आसन, गजर क्या थे, वास्तुकार थे, शिल्पी थे। कामम ग्रामीण समाजो बहुतु नगर समाजो व तस्य नवनिर्माणस्य सुख प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति सम। ग्रामीण समाज हो चाहे नगर समाज का हो, ठीक, हम नए उनका नवनिर्माण और सुख से प्रबंध का दायित्व हमेशा गजधर ही निभाते थे, ठीक है। नगर योजनात् लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आदृतानि आसन्। नगर योजना से लेकर, नगर की योजना से लेकर छोटे निर्माण कार्यों तक सारे कार्य इन पर ही आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतिवंती समय भाविव्ययम अग्रति समय उपकरण भारान संगणती समय। वे योजना प्रस्तुत करते थे, उस पर खर्चे आदि का अनुमान लगाते थे। अकल माने अनुमान लगाना, ठीक है, खर्चा वे का, और हाँ उपकरणों को जो सामान वगैरह था, जो ये औजार थे उनका भी संग्रह करते थे, उनको भी लाते थे खरीद के। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते सम यद दातुम तेषाम स्वामिने असमर्था भवेयु। बदले में वो ये नहीं मांगते थे जो उनका मालिक दे ना सकते, ठीक है, उनको जो उनका मालिक उनको दे नहीं सकता ना, वो नहीं मांगते बदले में, जो देता वो स्वीकार कर लेते थे। कार्य समाप्त हो वेतनानि अतिरिक्त से गजधर्वे समान भी वर्धित है। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त उनको सम्मान भी देता था, ठीक है, गजधर्वों को। किसको, गजधर, इस तरह का व्यक्ति। न मैं एतादृश्य भय शिल्पी भय, नमस्कार इस तरह के शिल्पियों को, ठीक है। नमे में चतुर्थी विभक्ति, शिल्पे भय चतुर्थी बहुवचन।
नम के साथ क्या आता है चतुर्थी विभक्ति में, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी। राजस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते। कौन से राज्य के भाग में? राजस्थान राज्य के कौन से राज्य में? राजस्थान। देखो इसका जो लेखक है ना वो राजस्थान का ही है। कहाँ का ये? लेखक का नाम क्या है इसका? अनुपम मिश्र। कौन है ये? अनुपम मिश्र राजस्थान का, ठीक है। इसने ये प्रकृति पर लिखा है इसने, और मुख्य रूप से इसने पानी के ऊपर लिखा है, पानी के महत्व के ऊपर। तो इस पाठ में भी यही बताना चाहता है कि पानी है उसका बहुत महत्व है, हमें वो बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तालाब बनाएंगे तो उन्हें वर्षा का पानी इकट्ठा होगा, ठीक है, और वो पानी हमें बाढ़ से बचाएगा। इसके अलावा कुआं में पानी बढ़ाएगा, सफर बढ़ाने कुआं में, ठीक है, बावड़ियों में। इसलिए तालाब बनाना चाहिए। इसकी प्रकृति का नाम भी यही है कि आज भी खड़े हैं तालाब। क्या नाम है? आज भी खड़े हैं तालाब। खड़े मानी सच्चे, मतलब तालाबों का महत्व आज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गज परिमाणम कै धारयति। गज का माप कौन धारण करता था? गजधर, ठीक है। कार्य समाप्त वेतना नियते रिचे गजधर पे। ठीक बेटा आ रही हूँ। किम प्रदीयते सम। कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधर को क्या, गजधरों को क्या मिलता था? सम्मान। क्या मिलता था? सम्मानम। के शिल्पी रूपेण न समादरिता भवंती। कौन से शिल्पी रूप आजकल सम्मानित नहीं होते हैं? कौन से शिल्पी? गजधर, गजधरा। कौन नहीं होते? गजधरा, गज धारण करने वाले। तड़ागा कुत्र निर्मिलते सम। तालाब कहाँ मिलते थे? कौन से? पूर्व देश में? पूर्व देश में कहाँ मिलते थे? हाँ, तो संपूर्ण देश आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। गजधरा कस्मिन रूपे परिचिता। शिल्पी रूपेण, किस रूप में? या फिर क्या कहते हैं, वास्तुकार रूप, वास्तुकार नाम रूप है, ठीक है। ये भी गजधरा किम कुर्वन्ति समय। क्या करते गजधरा? नगर निर्माण। हाँ, भवन निर्माण नगरों में, और छोटे छोटे मोटे भी काम सारे बना वही बनाते, ठीक है, मकान वगैरह। या के सम्मानीय। कौन सम्मानीय थे? गजधरा। शाबाश। प्रश्न निर्माण को कर लेना। प्रश्न निर्माण, अब ये देखो इसका इसका क्या बनेगा? हैं? क्या बनेगा इसका? ऐसे हैं? समर्जमार्थम समरण। इसका क्या बनेगा? ये तेरा नहीं सुनना बेटा। देख कैसे राइटिंग है? ई आदत है, ये जो आदत है, मैं परमात्रा न समझाइए इतस्मिन, ठीक है। ये ऐसे ई से ना, ई जमा है क्या बना, वो ये बन जाए, ठीक है। तो ये बना है ना, ये जैसा प्लस ए सहस्य ये तो से प्लस ए
एतेषु एतेषु प्लस ये उड़ना हो गया, ठीक है, ये बना देगा ये तेसु एम कैसे ऊसन हम कैसे में वो है ना, इसमें क्या है, इसमें सहसेव प्लस इसमें क्या है ए, क्या बना इसका वे बना, क्या बना वे अगले में सहसेव सही इसमें क्या बनेगा आ था ना, आ प्लस ए का क्या बनेगा आई बना, क्या बनेगा आई। छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। इसमें जगह मालाकार पुष्पमाला रचयन्ति मम मनसि एका जिज्ञासा रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति सहसा बालिका तत्र अहसत्। ऐसे माने हंसना आस पड़ी कर तुम कर तुम तुम हर तुम बन जाएगी इसका। ऐसे इसका तो नत्वा बन जाएगा, अथवा गत्वा त्यक्त्वा पूछता भुक्त्वा कुर्वन्ति। गम धातु लग पड़ता है उपगम में, पूज्य प्लस पूज्य बन जाएगा इसका। संपूज्य सम भी तो सब होगा ना। संपूज्य अगले का आनीय प्रदाय विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति ग्रामम् ग्रामम् अभियत ग्रामा सन्ति नगरम् सर्वतः अट्टालिका सन्ति दिक् पुरुषम मृगा जैसे मृगा मृगै सह धावन्ति बालका बालिका भी कापी से पुत्र पित्रा सह आपणं गच्छति शिशु मात्रा सह क्रीडति। योग्यता विस्तार अनुपम मिश्र जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय जिन लोगों को है। श्री अनुपम मिश्र जिसका जन्म 1948 उनमें अग्रगण्य हैं। आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे पानी पर उनकी बहु प्रशंसित पुस्तकें हैं। भाषा विस्तार कारक सामान्य रूप से दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं। कारक विभक्ति उपपद विभक्ति। कारक चिन्हों के आधार पर जहाँ पदों का प्रयोग होता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं, किंतु
किन्हीं विशेष पदों के कारण जहाँ कारक चिन्हों की उपेक्षा कर किसी विशेष बस इतना ही है। विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सर्वतः, अभितः, परितः, धिक् आदि पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण: विद्यालयं परितः पुष्पाणि सन्ति। धिक् देशद्रोहिणम्। सह, साकं, सार्धं, सम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण: जनकेन सह पुत्र गतः। दुर्जनेन सम संख्यम। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में चतुर्थ विभक्ति होती है। उदाहरण: देशभक्ताय नमः। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः जनेभ्यः स्वस्ति। अलम शब्द के दो अर्थ हैं, पर्याप्त एवं मत। वारण के अर्थ में। पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देशद्रोहिणे अलम देश रक्षका। मना करने के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अलम विवादेन। विना के योग में द्वितीय, तृतीय एवं पंचमी विभक्तियां होती है। जैसे परिश्रमम, परिश्रमेण, परिश्रमात्, विना न गति। निम्नलिखित क्रियाओं के एक वचन बनाने का प्रयास करें। आकलयन्ति, संग्रहणति, आकलयति, आकलयति, इसका संग्रहति, ग्रहति, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। इसी प्रकार के अन्य शब्द हैं पिपासा, जिज्ञासा, विवक्षा, बुभुक्षा। भाषा विस्तार। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे चारों तरफ ज्ञान एवं कौशल के विविध रूप दिखाई देते हैं। इसमें कुछ ज्ञान और कौशल फलते फूलते हैं और कोई निरंतर क्षीण होते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। पानी का व्यवस्थापन, संरक्षण और खेती बाड़ी का पारंपरिक तौर तरीका, शिल्प तथा कारीगरी का ज्ञान दुर्लभ और विलुप्त होने पर कगार पर है। वहीं अभियांत्रिकी एवं संचार से संबंधित ज्ञान नए उभार पर है। दरअसल किस तरह का ज्ञान और कौशल आगे विकसित और प्रगुणित होगा और किस तरह का ज्ञान एवं कौशल पिछड़ेगा, विलुप्त होने पर विवश होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि देश और समाज किस तरह के ज्ञान एवं कौशल के विकास में अपना भविष्य सुरक्षित एवं सुखमय मानता है। परियोजना कार्य। आने वाली छुट्टियों में अपने आसपास के क्षेत्र के उनके पारंपरिक ज्ञान एवं कौशलों का पता लगाएगी जिनका स्थान समाज में अब निरंतर घट रहा है, उन्हें कोई उचित प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है या वे विलुप्त होने के कगार पर है। उनकी एक सूची भी तैयार करें और उनके लिए प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्द लिखें। अपने और अपने मित्रों द्वारा तैयार की गई अलग अलग सूचियों को सामने रखते हैं इन पारंपरिक कौशलों के विलुप्त होने के कारणों का पता लगाएं।